इसमें अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि 1 बराबर r/2। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ भी है और आपसे पूछेगा भी, संभावित हो सकता है 2024 में आ जाए। 1 बराबर r/2 भी पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है r बराबर 2f, कभी कभी इसलिए देगा। तो यही बात है, तो लास्ट में गुणा कर लेना होगा, या सबसे पहले यही आता होगा, बाद ही लाना होगा। कोई बोलिए कुछ पूछ सकता है आपसे, तो जो पूछेगा उसके अनुसार हम सिद्ध कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक चित्र बनाना है। एक मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया अवतल दर्पण। ये कितना बार हम लोग बनाए हैं, m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ध्यान से एकदम याद होना चाहिए, कई लोग के याद ही नहीं होता, कैसे लिखेंगे। तो मान लिया कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष क्या हो गया, PC तुम्हारा मुख्य अक्ष हो गया, या इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो मुख्य अक्ष PC आप लिख भी सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखे हैं मुख्य अक्ष के, डायरेक्ट लिख दीजिए मुख्य अक्ष PC के भी लिख सकते हैं आप, मुख्य अक्ष PC के समांतर किरण कौन हो गया, OA। इधर समांतर किरण कौन, OA। तो मुख्य अक्ष PC के समांतर किरण OA दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर जाएगा तो F से लौट के आएगा, ये हम लोग पहले भी सीखे हुए। तो ये लौट गया तो बीच में वो जो खींच दिए हैं इसको अभिलंब कहते हैं, डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, अभिलंब खींचे हैं। आपको पता है कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपको ये भी पता है कि दो समांतर रेखा पर एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। यहाँ पर देखो ई वाला आई है तो यहाँ भी क्या हो गया आई, मतलब यहाँ पर ई वाला आई है तो ई वाला भी आई। अगर यहाँ पर और कुछ रहता तो यहाँ भी कुछ होता। तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आई है यानी आपतन कोण है, तो यहाँ भी आपतन कोण लिख दिए। यहाँ से लेकर के जो फोकस तक है इसको फोकस दूरी F से डिनोट करेंगे। अब P से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगा उसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। अब इसी में तुमको संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि F बराबर r/2। यहाँ से डॉट डॉट दिखा दिए कि ध्रुव से कोई भी अगर दूरी नापेंगे तो ध्रुव से ही नापते हैं। फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, कुछ भी होगा तो फोकस दूरी चाहे वस्तु कुछ भी रहेगा तो ध्रुव से ही हम लोग मापेंगे। कहता है कि मान लिया कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर किरण OA दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है। इतना तो लिख देगा, इसको देख के नहीं ऐसे ही वहां से मान लिया कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण OA दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है, तो लिख देगा। अब इसमें सिद्ध करने वाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। सिद्ध कैसे करना, बड़ा आसान है लेकिन इससे आसान कुछ नहीं। फिर 1/v 1/f वाला भारी होता है, अब समरूप वगैरह सिद्ध करना है। तो इसमें जो आपतित किरण से और आपतित किरण और विलंब से जो कोण बना उसको कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। ई वाला कोणवा हम कैसे लिखेंगे, ई वाला बात देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कोण O, यहाँ पर क्या लिखा है O A, आई क्या हो गया C, क्या लिखेंगे O A C। ई वाला जो कोण है ई वाला, तो यहाँ चलेंगे O A C, ई वाला हो गया। अच्छा बराबरे है किसका, परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो ई वाला कोण में कैसे लिखेंगे बताओ, C A F तब होगा, या लिख सकते हो F A C। इधर से चाहे उधर से कहीं क्या होगा बोलो,
सी बोलो ए हो गया। ये बराबर काहे होगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो बराबर लिख दी। पोस्ट में हम लिख देंगे काहे बराबर होगा? परावर्तन के नियम से होगी। इसको हम लोग आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। अब एकांतर कौन से चलना है? यहाँ पर आई है तो यहाँ भी आई है। अभी बताए थे दो समांतर रेखा पर प्रदर्शित है, ई आई है तो भी आई है, तो इसको लिखेंगे पहले ई वाला। बोलो ऊपर में क्या है? ओ ए सी। आई वाला क्या लिखेंगे? ओ ए सी। आई वाला बोलो तो ए सी एफ क्या होगा? ए सी एफ। ई बराबर काहे हुआ? बोलो एकांतर कोण थी। एकांतर कोण होने के कारण ऐसे लिख सकते हैं, एकांतर कोण होने से। एकांतर कोण होने से। तो ई वाला भी आई था और ई वाला भी आर नहीं आई ना, यहाँ आई है, ई वाला भी तो आई है। यहाँ ने परावर्तन के नियम से कौन आई बराबर कौन आर होगा। अब तुम देखो कोण OSC बराबर ये इतना आया, अब कोण OSC बराबर इतना है, दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों कोण आपस में क्या हो गया? अरे आई आई बराबर है, ई पट्टी भी बराबर होगा। जब एक तरफ वाला बराबर हो तो एक तरफ भी बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CAF बराबर ACF। मतलब क्या? R बराबर I। उतना हमको लिखने की बार बार जरूरत नहीं होगी। अभी बराबर क्या हुआ जो हमको मिला के देखो, CAF क्या लिखना है? CAF माने ई वाला ये ना पूरा। ACF माने ई वाला। एक ही त्रिभुज है ये और आपस में आप जो कोण है बराबर है। मतलब क्या है? इसको हम नीचे बनाए ऐसे, ये आपका ऐसे है, ई वाला और ई वाला बराबर हो गया। यहाँ पर C लिखल है और यहाँ पर तुम्हारा A है, यहाँ पर क्या हो गया? A माने ई वाला और ई वाला, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो इस त्रिभुज को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ताकि दोनों बराबर हो जाए। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो एक सामने वाला ई और एक सामने वाला ई, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको कौन त्रिभुज कहें? समद्विबाहु त्रिभुज कहें। कहे कि दोनों भुजा बराबर होंगे। यही वाला काम यहाँ पर ही हुआ है कि नहीं? ये कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज का नाम बोलो ACF, कुछ लिख दो मिला के ACF। एक कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ACF एक कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। काहे कि ई वाला बराबर हो गया, तो एक सामने वाला भुज वो तो बराबर होगा। तब भुजा बराबर माने AF बराबर क्या लिखेंगे? FC क्या लिखेंगे? AF बराबर, काहे कि समद्विबाहु है तो भाई भुजा बराबर तब है ना समद्विबाहु। तो क्या लिख दिए? AF बराबर FC। एक वाव काम करना, अगर बिंदु A, ये जो बिंदु A है इसको टांग के यहाँ पर कर दे, समांतर किरण हम खींच रहे हैं तो कहीं से खींच सकते हैं। हो सकता है वो एक किरण हम और सटा के खींच दें। यानी यहाँ पर काम करेंगे क्या? अगर बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट हो, लिखेंगे अगर या यदि बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट हो या नजदीक को भी निकट हो तो क्या होगा? तब
तब तब क्या होगा यहाँ पर, अगर बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के बहुत नजदीक लेके इसको टांग के दम यहाँ लेके चल गए, तो जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो जो F होगा इसी पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये जो F होगा इसी पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि F बराबर क्या हो जाएगा, PF। F बराबर PF काहे कि ये वाला इसी पर तो आ जाएगा। जैसे ही पहले से था कोई नहीं ऐसे है, यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर क्या हो गया A और यहाँ पर P, और इसको टांग के यहाँ कर दिए। अभी में डर गया, अभी सीधे आ गया कौन चीज A, यहाँ पर आ गया, सीधा ही लाइन खिंचा रहा है। यानी जहाँ पर A बिंदु है वहाँ पर P भी, P अब दोनों एक ही बिंदु पर हो गया। इसका मतलब है कि F बराबर PF, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यानी लिखेंगे F बराबर PF। अच्छा बताओ, ये समझ में नहीं आया? इसको टांग के यहाँ करोगे तो ये वाला इसी पर लगा रहेगा। इसका मतलब F बराबर PF, दोनों बराबर हो जाए। इसी बात को यहाँ लिखिए। अब देखो एगो F बराबर FC आ गया, एगो F बराबर क्या आ गया, PF आ गया। इसका मतलब है कि F दोनों बराबर है, एक मतलब FC और PF भी बराबर हो जाए। एक तरफ बराबर होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाए। एक तरफ क्या बराबर हो जाए तो इस साइड वाला भी एकदम बराबर होगा, ये पक्का है। अब बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, FC बराबर PF। क्या रहा है इसे, कहाँ से कटा, पूरा एक आधा कट गया है P। अच्छा ये भी कट है ना, ये है ना, ये ना है। अच्छा नीचे खाली ये ना है, ई वाला भी कट है, ये भी कट गया। तब 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 यहाँ आ जाते हैं, इधर नहीं जगह। एक पर सटा के लिख दे, F बराबर F क्या लिखे, F बराबर PF। अभी आया F बराबर क्या हो गया, PF। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तीन पट्टी वाला भी बराबर है। तो क्या लिखेंगे, FC बराबर FC बराबर PF। बात को समझ में आ गया होगा। कुछ चिन्ह परिपाटी होता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये कि मैथ में भी आप पढ़े होंगे ऐसे x अक्ष और y अक्ष। अब कने x और कने y होता है तो एक y i y डैश होता है, बोलो x i x। तो जेने डैश रहता है उन्हें सब माइनस में होता है, इधर सब क्या होगा, प्लस। तो बताओ यहाँ अगर हम 0 मान ले तो इधर क्या हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इधर क्या होगा, सब माइनस में, यानी f भी माइनस और r भी माइनस। तो परीक्षाओं का चिन्ह परिपाटी से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि f भी माइनस और r भी माइनस, इधर भाग रहा है। इसमें हम अगर यहाँ लिखे PC बराबर, यहाँ से पूरा प्रधान है, PC बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, PC बराबर लिखेंगे, इतना बड़ा है तो PC बराबर क्या लिखेंगे, CF जोड़ PF। दोनों छोटकन जोड़ देंगे तो बड़का के बराबर हो जाए। ये छोटकन दोनों जोड़ देंगे तो पूरा PC के बराबर होगा कि नहीं, तो क्या होगा, CF जोड़ PF हो गया। यहाँ FC लिखे तो इसको भी FC कर लो, FC भी तो लिख सकते हैं, दोनों की बात। अब इसमें मान को रखना है, PC का मान कितना है बताओ, P से C तक मान कितना है, R। यानी PC के जगह पर कितना रखेंगे, माइनस R, इधर माइनस चलता है, बराबर FC। तो बताओ FC का मान कितना हो, नहीं पता, दिया हुआ भी नहीं है। बताओ PF का मान कितना हो, माइनस F होगा, तो यहाँ माइनस F रख लेते हैं। बताओ PF के बराबर CF है कि नहीं, माने FC है कि नहीं, PF के बराबर FC है, इसका मतलब जे मान एकल होगा, जे मान दोनों बराबर है तो एक ही ना होगा। अब बीच में प्लस, बस हो गया आपका। माइनस R बराबर वही, ये माइनस F प्लस माइनस माइनस F हो गया, तो माइनस R बराबर क्या होगा, माइनस 2F। ये तो गायब हो गया। अगर तुमको सिद्ध करने के लिए कि R बराबर 2F सिद्ध कीजिए तो बस हो गया।
लेकिन कह रहा है क्या f बराबर r बाई 2, तो एक स्टेप आप भाग जाए। इसको उलट लीजिए पहले, आपको अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो 2f बराबर r लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इधर इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे f बराबर r बटा 2 लटक जाएगा, यही आपका हो गया सिद्ध। आ रहा नीचे, गायब हो गया और 2 नहीं आ रहा, छोटा करके लिख देता है। इसमें क्या हो गया 2f बराबर r, f बराबर r बटा 2। अब तो ठीक है, यस है। अब इसको उतार लेना। ये कितना नंबर के 6 नंबर। अब 6 नंबर को पूछता है।